एनिमे के वर्ल्ड में कुछ ऐसे कैरेक्टर है जिनको देख के ही आपको गूज़बम्प आ जाएंगे और कुछ ऐसे भी जिनका प्रेजेंस ही आपको डरा देने के लिए काफी है और कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स है जो कि नाकाम के नाकाज के दुश्मन अनाज के होते हैं और साथ ही साथ वो बस फन एलिमेंट ऐड करने के लिए ही एनिमे में रहते हैं। लेकिन इन सारे कैरेक्टर्स के बीच में भी कुछ ऐसे कैरेक्टर रहते हैं जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट तो है लेकिन साथ ही साथ उनका अपीयरेंस एकदम सिंपल है। मतलब पहले जो मैंने इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में बताया था, ये जो तीसरा वाला है ये इन सब का कॉम्बिनेशन है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रियल्म ऑफ एनिमे में। और आज मैं ऐसे ही कुछ एनिमे कैरेक्टर्स को लेकर बात करने वाला हूँ जो कि अपने एनिमे के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है, लेकिन फिर भी इनका अपीयरेंस सिंपल है। मतलब ये अपने दुश्मन के पीछे खड़े रहेंगे लेकिन फिर भी कोई समझ नहीं पाएगा कि ये इतना ज्यादा डेंजरस है। और साथ ही साथ इनका जो बिहेवियर है वो भी एकदम चाइल्डिश है, जो कि इन्हें अपने ओपोनेंट के सामने एक एडवांटेज भी देता है कि ओपोनेंट को लगता है कि ये बंदा एकदम कमजोर है, लेकिन इस मासूम से दिखने वाले चेहरे को इस भयानक से चेहरे में बदलने में 2 मिनट का भी वक्त नहीं लगता जब आप इनके गरीबी को नुकसान पहुंचाते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I get overwhelmed so easily. My anxiety creeps inside of me, makes it hard to breathe. What's come over me feels like I'm somebody else. तो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं कुछ न्यू जेन एनिमे के इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स के साथ स्टार्ट करूंगा, जिनमें से सबसे पहला आता है अपना सातोरू गोजो। तो गोजो सातोरू ये कैरेक्टर जितना ज्यादा हंसी मजाक करता है उतना ही ज्यादा ये वाला कैरेक्टर सेंसिटिव भी है, क्योंकि जिंदगी ने पूरी तरह से इस बंदे की ले रखी है। मतलब एनिमे में तो हमें इसके पेरेंट्स के बारे में दिखाया नहीं गया और जितना पता है लगता है कि इसके माँ बाप को इससे कोई टेंशन ही नहीं है। और वही दूसरी तरफ इसके जो दोस्त है वो भी आधे से ज्यादा मर चुके हैं और साथ ही साथ मांगा में जो इसके साथ किया गया है वो सच में बहुत ज्यादा बुरा था। लेकिन फिर भी ये कैरेक्टर हमेशा ही हंसते हंसाते रहता है, क्योंकि ये हमेशा ही अपने दुख को इसी तरह से हाइड करके रखता है। क्योंकि गोजो दिखने में जितना ज्यादा मस्तीखोर लगता है वो अंदर से उतना ही ज्यादा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी वो हमेशा ही खिलखिलाते रहता है। बट फिर भी गोजो जुजुत्सु काइसेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। तो चले बढ़ते हैं अपने अगले कैरेक्टर के ऊपर, जो कि है अपना वांगलिंग। तो वांगलिंग सिर्फ अर्थ लेवल पे ही नहीं बल्कि पूरे कॉस्मिक लेवल पे पावरफुल है। मतलब इसने सिर्फ अपने प्यार के मौत पे पूरे टाइम को ही रिवर्स कर दिया था और उसे जब पता चला था कि टाइम रिवर्स करने से कुछ नहीं होगा तो इस बंदे ने बहुत सारे यूनिवर्स क्रिएट कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कि ये वाला कैरेक्टर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों इसका अपीयरेंस एकदम सिंपल है। मतलब ये है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लेकिन ये हमेशा से ही चाहता है कि ये एक ऑर्डिनरी स्कूल के बच्चों की तरह अपने दोस्तों के साथ अपने स्कूल लाइफ को एंजॉय कर पाए, और इसलिए ये हमेशा ही अपने ताकत को हाइड करके रखता है। लेकिन दोस्तों ये बंदा अगर एक बार अपने आप पे उतर जाए तो इस एनिमे में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो कि इसे ताकत के मामले में हरा सके। तो इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वो है अपना गाई सेंसे। तो गाई सेंसे को जब नारुतो में इंट्रोड्यूस किया गया था तब इन्हें एक बहुत ऑर्डिनरी निंजा की तरह ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और खास करके इनके हेयर स्टाइल की वजह से सब लोग इन्हें एक नॉर्मल और फनी टाइप शिनोबी ही मानते थे। लेकिन फिर जब 4th ग्रेड निंजा वॉर में माइट गाय ने अपने इनर गेट को एक्टिवेट किया था तो तब वहाँ कर सब लोग ये बहुत अच्छी तरह से समझ चुके थे कि माइट गाय कितना ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि वहाँ पे सारे कागज मिलके भी मादारा का कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बंदे ने सिंगल हैंडली मादारा को जितनी अच्छी टक्कर दी थी वो 4th ग्रेड निंजा वॉर में किसी भी कागे ने नहीं दी थी। और साथ ही साथ मादारा ने खुद ये डिक्लेयर किया था कि माइट गाय सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इसीलिए माइट गाई को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। तो आप इस कैरेक्टर के बारे में क्या सोचते हो वो कमेंट में बताइएगा। तो चले चलते हैं अपने अगले 3 कैरेक्टर के ऊपर, जो कि एकदम सेम टू सेम है, और इन तीनों का नाम है मैश, मॉब और साइतामा। तो साइतामा और मॉब का जो कनेक्शन है वो आप इनके आर्ट स्टाइल में भी देख सकते हो, क्योंकि इनके जो ऑथर है वो एक ही है, और इसीलिए आप इन दोनों के आर्ट स्टाइल में देख सकते हो कि ये दोनों ही तकरीबन एक ही आर्ट स्टाइल में बनाया गया है, और साथ ही साथ इन दोनों के ऑथर भी सेम है। तो फिर इसीलिए आप मॉब के अंदर भी साइतामा की तरह ही क्वालिटीज नोटिस करोगे, जैसे कि साइतामा सबसे ज्यादा ताकतवर है लेकिन वो अपनी इस ताकत का कोई शो ऑफ नहीं करता, जबकि वो अपने वर्ल्ड के सबसे बड़े बड़े विलेंस को हरा सकता है। लेकिन फिर भी साइतामा एक नॉर्मल इंसान की तरह ही रहता है, और बिल्कुल वैसे ही मॉब भी एक्ट करता है, जबकि मॉब के पास अपने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा साइकिक एनर्जी है। लेकिन मॉब को ये पता भी नहीं है कि उसके अंदर कितनी ज्यादा पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी अगर मॉब एक बार अनकॉन्शियस होकर भी अपने ताकत को इस्तेमाल करता है तो उसके सामने ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कि टिक पाए। तो इसीलिए ये दोनों ही कैरेक्टर स्ट्रॉन्गेस्ट होने के साथ साथ ही सबसे ज्यादा
ज्यादा सिंपल है। अरे हाँ, मैं तो इनके तीसरे भाई मैश के बारे में भूल ही गया था। तो मैश के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मैश के वर्ल्ड के हिसाब से सबके अंदर मैजिक पावर होनी चाहिए, लेकिन अपने मैश के अंदर मैजिक का एक बूंद भी नहीं है, जिस वजह से मैश ने अपने आप को इतना ज्यादा ट्रेन कर लिया है कि वो फिजिकली सारे मैजिक को काउंटर कर सकता है। मतलब सामने वाला जितना बड़ा भी मैजिक कर ले, वो अपने बस फिजिकल स्ट्रेंथ की मदद से ही उसे नलिफाई या फिर डीएक्टिवेट कर सकता है। लेकिन फिर भी मैश का अपीयरेंस एकदम सिंपल है, क्योंकि मैश ने मैजिक एकेडमी में दाखिला भी इसलिए लिया था कि उसको बस अपने बाप को एक अच्छी लाइफ देनी थी। तो इसलिए मैश का ज्यादा कोई बड़ा वाला गोल नहीं है, वो बस अपने दोस्तों और अपने बाप के साथ एक अच्छी लाइफ चाहता है। तो इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है वो भी न्यू जेन एनिमे का ही एक कैरेक्टर है और वो है विंड ब्रेकर से उमेमिया। तो उमेमिया को हमने पहली बार जब देखा था वो भी एक फनी वे में ही देखा था, और हमने ये भी देखा था कि उमेमिया बोफिरिन और बाकी सबके साथ किस तरह हंसी मजाक से बात करता है। वो सिर्फ अपने दोस्त ही नहीं बल्कि दुश्मन के साथ भी बहुत कैजुअली ही बात करता है, और उसका अपीयरेंस भी एकदम सिंपल है। लेकिन ये बंदा एक बार अगर अपने फॉर्म में आ जाए तो ये किस लेवल का फाइट आपको दे सकता है, ये शायद आपने स्टोरेंट वाले आर्क के लास्ट में देखा ही होगा। तो खैर देखते देखते हम लोग इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो फिर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट कैरेक्टर के ऊपर, जो कि है अपने बिग 3 के फादर ड्रैगन बॉल से गोकू। तो दोस्तों गोकू को हमने एकदम बचपन वाले रूप से देखा है, और तब से ही हमने देखा है कि गोकू कितना ज्यादा इनोसेंट है। और गोकू के इनोसेंट होने का प्रूफ यही है कि वो फ्लाइंग मेंबर्स को इस्तेमाल कर पाता है, और इससे आप समझ सकते हो कि गोकू का हार्ट कितना ज्यादा प्योर है। और साथ ही साथ गोकू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी उसका अपीयरेंस एकदम सिंपल है। और गोकू अपने दुश्मन को तब तक नहीं छेड़ता जब तक उसका दुश्मन उसे या फिर उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और अगर गलती से भी उसने ये कर दिया तो ये मासूम सा दिखने वाला चेहरा उसको पूरी जहन्नम की सैर करा सकती है। तो खैर दोस्तों यही थी आज की वीडियो। तो वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बताइएगा, और अगर मुझसे ऐसा ही कोई कैरेक्टर छूट गया होगा तो प्लीज मुझे वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, क्योंकि एनिमे का वर्ल्ड बहुत ज्यादा मैसिव है। तो मैं एक वीडियो में इतने सारे कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं कर सकता। और साथ ही साथ दोस्तों मैंने इस पूरे वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के बनाई है, तो अगर कहीं पे मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।